Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some fixed prepositions. तो आज हम कुछ fixed prepositions के बारे में जानेंगे. ये preposition fixed रहती हैं, इसलिए हम उनको fixed preposition कहते हैं. Particular verb के साथ ये fixed prepositions का use होता है. इनमें change नहीं किया जाता. So let's start. Number 1. Reconcile with and reconcile to. reconcile के साथ हम with का भी यूज़ करते हैं और to का भी यूज़ करते हैं. तो कब reconcile with लगाते हैं, कब reconcile to लगाते हैं, देखते हैं. reconcile with someone. reconcile with someone का मतलब होता है to patch up, to become friends again after a disagreement. किसी से मेल मिलाप कर लेना, मतलब किसी झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद दोबारा वापस से दोस्त बन जाना, पैचअप कर लेना. टू बिकम फ्रेंड्स अगेन, दोबारा से मेल मिलाप कर लेना, ठीक है, दोबारा पहले की तरह हो जाना, उसे कहते हैं रिकनसाइल विद अ पर्सन. मतलब किसी इंसान के साथ आपका झगड़ा हो गया था, कि बातचीत बंद थी, और दोबारा जब वो आपसे मिला तो आपने उसके साथ रिकनसाइल कर लिया, मतलब दोबारा से पैचअप कर लिया, दोबारा से दोस्ती हो गई, तो उसे हम कहते हैं रिकनसाइल with someone, to patch up. एग्जाम्पल देखते हैं. She reconciled with her friends after a fight. उसने अपने दोस्तों के साथ एक फाइट के बाद, झगड़े के बाद दोबारा से रिकनसाइल कर लिया, मेल मिलाप कर लिया, दोबारा से पैचअप कर लिया और दोबारा दोस्त बन गए. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. He reconciled with his wife after a long time. उसने अपनी वाइफ के साथ एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद दोबारा से उसने अपनी वाइफ के साथ रिकनसाइल कर लिया, मेल मिलाप कर लिया, दोबारा से पैचअप कर लिया, दोबारा से उन दोनों की दोस्ती हो गई. सो रिकनसाइल विद अ पर्सन मीन्स टू पैचअप, टू बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट. किसी झगड़े के बाद दोबारा से दोस्ती हो जाना, दोबारा चीज़ें पहले जैसे कर लेना, उसे हम कहते हैं रिकनसाइल विद अ पर्सन. रिकनसाइल टू का यूज़ कब होता है? रिकनसाइल टू समथिंग. रिकनसाइल टू समथिंग, किसी चीज़ के साथ रिकनसाइल करना, मतलब होता है इसका टू एग्री और एक्सेप्ट समथिंग. किसी बात पर सहमत होना या स्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना. टू एग्री और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, उसको कहते हैं रिकनसाइल टू समथिंग. जैसे She reconciled to the rules of the company. उसने कंपनी के जो रूल्स हैं, कंपनी के जो नियम हैं, उनको स्वीकार कर लिया, मतलब उनको मान लिया. तो she reconciled to the rules of the company. तो reconcile to का यूज़ करेंगे जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हो, उसे मान लेते हो, उसे सहमत हो जाते हो. और reconcile with a person जब आप किसी से पैचअप करते हो. So reconcile to something and reconcile with someone. नेक्स्ट देखते हैं. डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन. इन सब का मीनिंग एक ही होता है. डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर निर्भर रहना, किसी इंसान पर भी निर्भर होना, डिपेंड होना, उसे हम कहते हैं डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन या फिर हिंज ऑन. तीनों का मतलब वही है. जैसे Your success in the examination depends on your hard work. आपकी जो सफलता है आपके एग्ज़ाम में, वो डिपेंड करेगी आपके हार्ड वर्क पे. कितना आप हार्ड वर्क करते हो, कितना परिश्रम करते हो, उस पर ही निर्भर करती है आपकी सफलता. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क. तो डिपेंड के साथ हम हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. यू शुड नॉट रिलाई ऑन हिम फॉर योर वर्क. तुम्हें अपने काम के लिए उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, रिलाई नहीं करना चाहिए. रिलाई उनका मतलब भी होता है डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर रहना, आश्रित रहना. सो यू शुड नॉट रिलाई ऑन हिम फॉर योर वर्क. तो डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन या हिंज ऑन, तीनों का मतलब यही है किसी पर निर्भर रहना. और एग्जाम्पल देखते हैं. योर ग्रेड्स हिंज ऑन योर परफॉर्मेंस. हमारे जो ग्रेड्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे. आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उतना ही आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे एग्ज़ाम में. तो इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. यहाँ पे हमने
हिंज ऑन का यूज़ किया। हिंज ऑन का मतलब भी होता है डिपेंड ऑन। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, तो चाहे डिपेंड ऑन हो, रिलाय ऑन हो या हिंज ऑन हो, सबका मतलब ही होता है किसी पर या किसी इंसान पर या किसी चीज़ पर निर्भर रहना। और तीनों के साथ हमेशा हम ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, हिंज ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर, पैशन फॉर। अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर, पैशन फॉर, इन तीनों के साथ फॉर का यूज़ होता है। अफेक्शन, लाइकिंग, पैशन, इसका मतलब हुआ किसी चीज़ या किसी इंसान के प्रति लगाव होना। अफेक्शन फॉर, किसी के प्रति लगाव होना, किसी को पसंद करना, ठीक है। पैशन होना उसके लिए, मतलब यही है किसी चीज़ के लिए आपका झुकाव होना, लाइकिंग होना, एक अफेक्शन होना, उसको हम कहते हैं अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर या पैशन फॉर। इनके साथ हमेशा फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टू हैव अ लाइकिंग और इंक्लिनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए लाइकिंग होना, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी इंसान के लिए लाइकिंग होना, अफेक्शन होना, लगाव होना। जैसे शी हैज़ एन अफेक्शन फॉर डॉग्स, उसका डॉग्स के लिए एक अफेक्शन है। शी हैज़ एन अफेक्शन फॉर डॉग्स, मतलब उसे डॉग्स से बहुत लगाव है ना, उसको बहुत पसंद है डॉग्स। तो यहाँ पे हमने अफेक्शन फॉर का यूज़ किया। और एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ अ पैशन फॉर वीडियो गेम्स, मतलब उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, उसे बहुत लगाव है वीडियो गेम्स से। ही हैज़ अ पैशन फॉर वीडियो गेम्स। आई हैव अ लाइकिंग फॉर म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक के प्रति एक लाइकिंग, एक झुकाव है, एक लगाव है, ठीक है। सो लाइकिंग फॉर, पैशन फॉर, अफेक्शन फॉर, इन सब के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। इनका मतलब होता है किसी के प्रति लगाव होना। नेक्स्ट देखते हैं, annoy with and annoy at, annoy with and annoy at, annoy के साथ with का भी यूज़ होता है, at का भी। कब with का, कब at का, उसे समझते हैं। annoy का मतलब होता है चिढ़ना, इरिटेट होना, गुस्सा होना, किसी बात पे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, से खिंच होना, चिड़चिड़ाहट होना, उसे हम कहते हैं annoy। तो annoy with का यूज़ होता है, annoy with someone, इरिटेटेड विद समवन और समथिंग, मतलब annoy विद का यूज़ कर रहे हो जब आप किसी इंसान से चिढ़े हुए हो। इरिटेटेड विद समवन या समथिंग नहीं होगा, annoy विद समवन मीन्स इरिटेटेड विद समवन। व्हेन यू आर इरिटेटेड विद समवन, मतलब किसी से आप चिढ़ रहे हो, इसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, तो इसके लिए हम annoy विद का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज annoyed विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से चिढ़ रहा था, उससे चिढ़ हो रही थी, उस पर इरिटेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। annoy with someone, किसी इंसान से अगर आपको चिढ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो annoy with का यूज़ करते हैं। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, she was annoyed with her neighbors, वो अपने नेबर से चिड़ी हुई थी, गुस्सा थी, उनसे परेशान थी, इरिटेटेड थी। एंड annoyed at something, जब आप किसी चीज़ से चिढ़ते हो तो at का यूज़ करते हैं, annoyed at something। जैसे she was annoyed at her husband's behavior, वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर पर, उनके व्यवहार से चिड़ी हुई थी। तो किसी चीज़ से चिड़ रही है, annoyed है, तो at का यूज़ करा। किसी इंसान से annoy है तो with का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, he was annoyed at the weather as it ruined his vacation plan, वो वेदर से चिढ़ रहा था, मौसम से उसको चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसका जो वेकेशन प्लान था वो वेदर की वजह से ख़राब हो गया, कि बहुत ठंड थी, उसे वेकेशन पे जाना था तो वो नहीं जा पाया। सो ही वॉज annoyed एट द वेदर, नॉट विद द वेदर, क्योंकि annoy विद का यूज़ करते हैं जब आप किसी इंसान से annoyed हो, एंड annoyed एट का जब किसी चीज़ से आप annoyed हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैरी, मैरी टू, मैरी, मैरी टू, कब हम मैरी लिखेंगे सिर्फ और कब मैरी टू लगाएंगे। मैरी का यूज़ जब हम करेंगे एक्टिव वॉइस में, तब उसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। जो मतलब सब्जेक्ट ही सेंटेंस में काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है,
तब मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। जैसे राम मैरिड सीता, क्या राम ने सीता से ब्याह किया, राम मैरिड सीता। तो यहाँ पर मैरी के साथ हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे कि राम मैरिड टू सीता और राम मैरिड विद सीता नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। और एग्जाम्पल देखते हैं, गीता मैरिड जॉन, गीता ने जॉन से शादी की। तो यहाँ पे मैरिड के बाद टू नहीं आएगा, ना ही विद का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैरिड लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम मैरी का यूज़ एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं। गीता मैरिड जॉन, हम गीता की बात कर रहे हैं जिसने जॉन से मैरिज की, शादी की। तो यहाँ पे मैरी के साथ टू या विद का यूज़ नहीं किया जाएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब मैरी के साथ हम टू का यूज़ कब करते हैं? पैसिव वॉइस में। जैसे राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड टू सीता, राम की शादी सीता से करवाई थी। पैसिव वॉइस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू का यूज़ हुआ। राम वाज मैरिड टू सीता, राम की शादी सीता से हुई थी, राम वाज मैरिड टू सीता। तो यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस में बोला है सेंटेंस को, इसलिए यहाँ पे टू लगाया है मैरी के साथ। और एग्जाम्पल देखते हैं, हर ब्रदर वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसके भाई की शादी एक डॉक्टर से हुई थी। हर ब्रदर वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेरल ओवर एंड क्वेरल विद, क्वेरल ओवर एंड क्वेरल विद। कब आप क्वेरल ओवर लगाओगे, कब क्वेरल विद लगाओगे, ठीक है। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा होना, किसी से झगड़ा होना उसको क्वेरल कहते हैं। अब क्वेरल ओवर भी यूज़ होता है, क्वेरल विद भी यूज़ होता है। तो जब कब क्वेरल विद का यूज़ करना है, कब क्वेरल ओवर का यूज़ करना है। क्वेरल विद समवन, किसी से झगड़ा होना, जब किसी इंसान से झगड़ा होता है तो क्वेरल विद का यूज़ करेंगे। जैसे ही क्वेरल्ड विद हिज नेबर्स, उसका अपने नेबर्स के साथ झगड़ा हो गया। ही क्वेरल्ड विद हिज नेबर्स, नेबर कोई इंसान है, पर्सन है, तो इसलिए क्वेरल विद का यूज़ किया। और एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट क्वेरल विद योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स से झगड़ा मत करो। डोंट क्वेरल विद योर सीनियर्स, अब सीनियर भी पर्सन है, इंसान है, तो क्वेरल विद का यूज़ किया। तो जब किसी इंसान से झगड़ा हो तो क्वेरल विद का यूज़ करते हैं। क्वेरल ओवर कब लगाते हैं, क्वेरल ओवर समथिंग, मतलब किसी बात पर झगड़ा होना। जब आपका किसी बात पर झगड़ा हो तो उस बात के लिए जब हम क्वेरल ओवर का यूज़ करेंगे। और जब किसी इंसान से झगड़ा हो तो क्वेरल विद का यूज़ करते हैं, जब इंसान की बात कर रहे हैं। जैसे डोंट क्वेरल विद योर सीनियर्स, मतलब अपने सीनियर से मत झगड़ो। तो किसी इंसान की बात हो रही है, सीनियर पर्सन है, इंसान है, तो क्वेरल विद का यूज़ किया। क्वेरल ओवर समथिंग, जब आप किसी चीज़ पे झगड़ा कर रहे हो, किसी बात पर झगड़ा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिवियल मैटर्स, वी शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब छोटी मोटी बातें, तुच्छ जो चीज़ें होती हैं, मतलब हमें छोटी मोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्रिवियल मैटर्स। तो क्वेरल ओवर का यूज़ करते हैं जब किसी बात पर झगड़ा हो, और क्वेरल विद जब किसी इंसान से झगड़ा हो। दे क्वेरल्ड ओवर पार्किंग, वो पार्किंग की बात पर झगड़ने लगे। दे क्वेरल्ड ओवर पार्किंग, अब पार्किंग एक बात है, किसी बात पर झगड़ा हो रहा है, किसी इंसान से झगड़े की बात नहीं हो रही, तो क्वेरल ओवर का यूज़ किया। और जब किसी इंसान से झगड़े की बात हो रही हो तो क्वेरल विद का यूज़ करेंगे। सो क्वेरल ओवर समथिंग एंड क्वेरल विद अ पर्सन। So I hope you like it. Let's do a quick revision of this week's prepositions. Number 1, reconcile with, reconcile to, reconcile with someone, मतलब किसी इंसान से पैचअप करना, दोबारा दोस्ती कर लेना लड़ाई झगड़े के बाद।
उसे कहते हैं रिकनसाइल्ड विद। जैसे ही रिकनसाइल्ड विद हिज वाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, लंबे अंतराल के बाद उसने अपनी वाइफ से दोबारा से पैचअप कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। रिकनसाइल टू समथिंग, रिकनसाइल टू समथिंग मतलब होता है टू एग्री टू एक्सेप्ट ऑन समथिंग, मतलब किसी बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना, किसी बात से एग्री हो जाना, उसे रिकनसाइल टू कहते हैं। जैसे शी रिकनसाइल टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, उसने कंपनी के रूल्स मान लिए, स्वीकार कर लिए। तो रिकनसाइल विद समवन एंड रिकनसाइल टू समथिंग। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, मतलब किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर निर्भर होना, उसे कहते हैं डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन या हिंज ऑन। तीनों का एक ही मतलब है, तीनों के साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, हिंज ऑन अदर्स भी हम कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। फिर है अफेक्शन फॉर, लाइकिंग फॉर और पैशन फॉर, मतलब किसी के प्रति लगाव होना, उसे हम कहते हैं अफेक्शन फॉर समथिंग, लाइकिंग फॉर समथिंग और पैशन फॉर समथिंग। तो ये ध्यान रखिए कि तीनों के साथ फॉर का यूज़ होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, अफेक्शन ऑफ नहीं आएगा, लाइकिंग ऑफ नहीं, ये कन्फ्यूजन रहता है, फॉर का यूज़ होगा इनके साथ। नेक्स्ट है एनॉय विद, एनॉय एट, एनॉय विद, एनॉय एट। एनॉय का मतलब होता है चिढ़ना, जब आप किसी इंसान से चिढ़ते हो तो एनॉय विद अ पर्सन, जैसे ही वॉज एनॉयड विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से चिढ़ रहा था। एंड एनॉय एट समथिंग, जब आप किसी सिचुएशन से चिढ़ पे गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, चिड़चिड़ाहट होती है किसी सिचुएशन पे, किसी बात पे, जैसे वेदर पे, ही वॉज एनॉयड एट द वेदर, ऐसे ड्रीम्ड हिज वेकेशन प्लान, वो वेदर से, मौसम से चिढ़ रहा था कि उसका वेकेशन प्लान खराब हो गया। तो annoy at something and annoy with someone. मैरी, मैरी टू, मैरी का यूज़ जब हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, लाइक राम मैरिड सीता, राम जी की शादी सीता जी से हुई, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया क्योंकि एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में जब हम मैरी का यूज़ करेंगे तो टू का यूज़ करते हैं, लाइक राम वाज मैरिड टू सीता। नेक्स्ट है क्वेरल ओवर, क्वेरल विद, क्वेरल विद समवन मतलब किसी इंसान से झगड़ा होना। ही क्वेरल्ड विद हिज नेबर्स, उसका अपने नेबर से झगड़ा हुआ, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, तो क्वेरल विद नेबर इंसान है तो विद का यूज़। क्वेरल ओवर समथिंग, जब किसी बात पर झगड़ा हो तो क्वेरल ओवर का यूज़ करते हैं, लाइक दे क्वेरल्ड ओवर पार्किंग, उनका पार्किंग पर झगड़ा हो गया, तो इसको क्वेरल ओवर यूज़ करा है यहाँ पे। क्वेरल विद समवन एंड क्वेरल ओवर समथिंग, नॉट क्वेरल एट। So I hope you like it and understood these prepositions. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.